हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि 12th लिटरेचर के अंदर हमने 2 पोएम कंप्लीट कर दी है। पहली पोएम आपकी ट्री जो हमने कंप्लीट कर दी है, और दूसरी है आपकी अ लेक्चर अपॉन द शेडो, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। वो भी जॉन मिल्टन ने लिखी थी। और नेक्स्ट जो पोएम है आपकी ऑन टाइम, ये तीसरी पोएम है। ये भी जॉन मिल्टन ने ही लिखी है। मिल्टन के बारे में मैंने आपको बताया था। मिल्टन इज अ डिससेटिस्फाइड विद द टाइम। इस पोएम में जो मिल्टन है वो टाइम से डिससेटिस्फाई है, यानी संतुष्ट नहीं है। विद द टेम्प्स आवर यूथ एंड कम्बिट विकनेस विकेटनेस यानी जो यूथ हैं वो क्या है कि यूथ यानी जवान लोग, जो युवक कह सकते हो आप, जो युवक हैं वो इस टाइम में फंस चुके हैं। मिसचिफ्स, गलत व्यवहार, क्राइम्स यानी क्या कह सकते हो आप, क्राइम करना। टेक एग्रीव एक्शंस यानी जल्दी से एक्शन लेना, जल्दी से गुस्सा करना। ही प्रेस फॉर बेड टाइम पास क्विकली, और वो इस टाइम से क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है कि तुम जल्दी से क्या हो, गुजर जाओ। दिस टाइम हैविंग पास्ट, जब ये टाइम गुजर जाएगा, अ गुड टाइम विल कम, अच्छा टाइम आएगा। एंड इट विल कम विथ हैप्पीनेस, जो स्वागत करेगा किसका, खुशियों का। वी शैल हैव टॉर्च अ पीस, शांति का। ट्रूथ यानी सच्चाई का, और लव यानी प्यार का। हैंस शुड बरी ऑल एविल्स, और सारी बरी यानी दफना देगा, ऑल एविल्स यानी बुराइयों को। कंज्यूम ग्रीडीनेस बाय आवर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर्स एंड विल पावर, वो अपने स्ट्रेंथ यानी ताकत और अपने चरित्र और अपने विल पावर से ग्रीडीनेस यानी लालचपन को भी दूर कर देगा। तो ये बात पोएट ने इसमें बताई है। तो आगे देखते हैं पोएम में पोएट क्या कहता है। फ्लाई एनवियस टाइम टिल दो रन आउट द रेस। फ्लाई मतलब उड़ना। यहाँ पर फ्लाई का मतलब हो चले जाओ। एनवियस टाइम यानी ईर्ष्या मतलब जिसमें जलन हो, द्वेष हो, वो वाला टाइम। इन्वेस्ट टाइम यानी फ्लाई इन्वेस्ट टाइम टिल दो रन आउट द रेस। रन आउट यानी दौड़ते रहो जब तक कि रेस ख़त्म ना हो जाए, यानी रेस चलती रहे तब तक दौड़ते रहो, यानी वहाँ तक चलते रहो जहाँ तक तुम जा सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी दौड़ हो, समाप्त ना हो जाए। यानी अर्थात जितना दूर संभव हो सके उतना दूर चले जाओ। मतलब ईर्ष्या से ग्रस्त टाइम तुम उतना दूर चले जाओ जहाँ तक तुम्हारी दौड़ समाप्त ना हो। कॉल ऑन द लेजी लेडेन यानी अपने कॉल ऑन द लेजी लेडेन, हम कह सकते हैं लेजी लेडेन यानी होता है निरर्थकता से समय व्यतीत करना। लेजी लेडेन यानी निरर्थकता यानी आलस्य भरा जीवन, निरर्थकता से जीवन व्यतीत करना। कॉल ऑन यानी आग्रह करना, उनको बुलाओ। स्टिपिंग हॉर्स यानी निरर्थकता वाले समय, और स्टिपिंग हॉर्स यानी आप कह सकते हो कि धीरे धीरे स्टेपिंग हॉर्स यानी धीरे धीरे समय क्या हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। तो वो कह रहा है तुम अपने सुस्त भारी कदमों वाले घंटों को आग्रह करो कि जितनी गति घड़ी के भारी पेंडुलम, वी स्पीड बट द हेवी प्लूमेंट्स पेस यानी होता है जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी गति, पेस यानी गति। तो पेंडुलम प्रेस, हु स्पीड इज बट दे हैवी प्लूमेंट। कॉल ऑन द लेजी लेडन मतलब उस आलसी समय को बुलाओ। स्टेपिंग हॉर्स जो धीरे धीरे चल रहा है, वो धीरे धीरे किसकी गति से चल रहा है, पेंडुलम की गति से। वी स्पीड बट दे हैवी, उसको जल्दी से बुलाओ। एंड ग्लट दे सेल्फ विथ वॉट द
डिवोर्स डिवोर्स यानी डिवोर्स यानी जल्दी जल्दी निकल जाना। डिवोर्स यानी होता है जल्दी जल्दी निकल जाना। वोप का मतलब यहाँ पर होगा स्टोमक यानी पेट के लिए यूज़ किया है। ग्लट यानी ज़्यादा मात्रा में खाना। मतलब अब यहाँ पर जो कोई कह रहा है जो कुछ भी तुम्हारा पेट खा पाए यानी उसमें जो भी आ जाए उस सबको निगल लो और झूठे दिखाओ और व्यर्थ की वस्तुओं अधिक कुछ नहीं है। यानी विच इज़ मोर नॉर देन विथ अ फॉल्स एंड वैन। व्यर्थ वैन का मतलब होगा व्यर्थ। यानी वो यानी मैंने बताया तो पेट में। गल्ट यानी निगल जाओ। डिवोर्स यानी जल्दी जल्दी निकल जाओ अपने पेट में। क्या? व्यर्थ की वस्तुएं और जो झूठे दिखावे हैं उनको तुम जल्दी जल्दी अपने पेट में निकल जाओ। एंड मेरली मॉर्टल ड्रोज यानी होता है यहाँ पर ड्रोज यानी हम कह सकते हैं घटिया। दाए ड्रोज यानी होता है घटिया मतलब घटिया। मॉर्टल यानी नश्वर मतलब उन सभी चीज़ों को जो नाशवान और निष्कृष्ट चीज़ें हैं जो मात्र क्या है नाशवान है जिस मॉर्टल है। और जो क्या है बिल्कुल क्या है घटिया चीज़ें हैं निष्कृष्ट चीज़ें हैं उनको निकल जाओ जो मात्र नाशवान और नश्वर चीज़ें हैं। सो लिटिल इज़ आवर लॉस सो लिटिल इज़ दे गेन। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ये सब कुछ नुकसान नहीं होगा, इसमें हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा और तुम्हारा कुछ लाभ नहीं होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और तुम्हारा भी कोई लाभ नहीं होगा। तो इस लाइन में पॉइंट कह रहा है कि तुम्हारा जो खराब समय को कह रहा है कि तुम्हारी जो ये गति धीरे धीरे है आलस्य टाइप जो गति है जो पेंडुलम के तरह तुम चल रहे हो जैसे होता है पेंडुलम घड़ी में उस तरह से। तो तुम ये क्या करो कि तुम्हारी जो ये निरर्थक चीज़ें हैं जो गलत चीज़ें हैं उनको क्या करो निगल जाओ और जिसको हम निष्वर्ष और निष्कृष्ट चीज़ें भी कह सकते हैं। सो लिटिल आवर लॉस इसमें हमारा भी कुछ नुकसान नहीं है और इसमें तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं और तुम्हें भी इससे कोई प्राप्त नहीं होगा। तो ये पहला स्टेंजा। अब दूसरे स्टेंजा पे अपन आते हैं। वहाँ पोइट क्या कह रहा है? फॉर वेन एज इज द थ्रिल बेड दो हस्ट इंटेम्प्ट यानी इनटॉम्ड। फॉर वेन ईच थिंग बेड दो हैस्ट इम्पॉन्ड। इनटॉम्ड मतलब होता है इनटॉम्ड मतलब कह सकते हैं दबाना। कोई भी चीज़ हो उसको प्रेशर करना यानी दबाना। तो यहाँ जो पोइट कहना चाहता है कवि कहता है कि तुम अपनी बुराइयों को दबा चुके होंगे तथा अंत में लालच को समाप्त कर चुके होंगे। लास्ट ऑफ तुम अपनी बुराइयों को क्या कर चुके होंगे? बेड तो हेस्ट एंड बेड यानी बुराइयाँ। तुम अपनी बुराइयों को क्या कर चुके होंगे? दबा चुके होंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल और अंत में दे ग्रेडी सेल्फ कंज्यूम्ड और तुम्हारी जो कंज्यूम्ड यानी होता है कि फिनिश करना। कंज्यूम्ड यानी फिनिश करना। ग्रेडी यानी तुम्हारी जो लालच है उसको भी तुम समाप्त कर चुके होंगे और तुम्हारी बुराइयों को भी तुम समाप्त कर चुके होंगे। देन लॉन्ग इटर्निटी शेल ग्रीट आवर ब्लिस। शेल लॉन्ग यानी ग्रीट यानी स्वागत करना। इंटिनिटी यानी अनंत समय। इंटिनिटी यानी होता है अनंत समय और ग्रेट यानी स्वागत करना। और ब्लिस यानी प्रसन्नता से। ब्लेस यानी प्रसन्नता से ब्लिस कह सकते हो आप। यानी उस समय संपूर्ण अनंत समय प्रसन्नतापूर्ण प्रत्येक व्यक्ति को ब्लिस विथ इंडिविजुअल किस। इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति को किस यानी चूमना। एंड जॉय शेल ओवरटेक एज ए फ्लड। ओवरटेक यानी व्याप्त करना या अभिभूत कर देना। फ्लड यानी जो होता है जैसे बाढ़ जिसमें बाढ़ में डूब जाते हैं इसमें डूबने का अर्थ है। ओवरटेक यानी पूरी तरह से
अभिभूत कर देना, ओवरटेक करना। जॉय, प्रसन्नता से। तो यहाँ पर जो लाइनें हैं इसका मतलब है कि उस समय अनंत समय परतुपुरा प्रत्येक व्यक्ति को चूमकर हमारा स्वागत करेगा, यानी समय संपूर्ण अनंत समय, यानी ये जब शुभ समाप्त हो जाएगा, लालच अवगुण बुराइयाँ सब समाप्त हो जाएगी, उस समय संपूर्ण अनंत समय यानी वो पूरा इंटरनिटी टाइम प्रसन्न पूर्वक यानी जॉयफुल प्रत्येक व्यक्ति को चूमकर हमारा स्वागत करेगा। और आनंद एक बाढ़ की भांति, यानी ये जो खुशी है वो एक बाढ़ यानी एक फ्लड की भांति हमें अभिभूत कर देगा, अर्थात हम आनंद में डूब जाएंगे, यानी बाढ़ में उसमें डूब जाएंगे। किसकी बाढ़? जॉय की बाढ़, यानी खुशी की बाढ़। बाढ़ यानी बहुत ज़्यादा आ जाना, बाढ़ यानी बहुत ज़्यादा हो जाना, उसी को हम बाढ़ कह सकते हैं, फ्लड कह सकते हैं। आगे वाली लाइन, When once our heavenly guided soul shall climb। अब यहाँ पर देखो, जब प्रत्येक वस्तु जो वास्तविक में अच्छी है वो पूर्णतः देवी एवं सत्य शांति के प्रेम के साथ, यानी एवरीथिंग, सॉरी उससे पहले स्टेंजा छूट गया। इसके 2 स्टेंजा हैं। बाकी के जो 2 स्टेंजा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बाकी के 2 नेक्स्ट स्टेंजा हम पढ़ लेंगे। एक बार इन दोनों स्टेंजा को आप समझ लो। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? फ्लाई इन वेरियस टाइम्स टिल दो रन आउट द रेस, यानी ईशालु समय तुम चले जाओ जब तक कि तुम्हारी रेस ख़त्म ना हो। कॉल ऑन द लेजी लेडन, उनको बुलाओ आलस्य समय को। स्टेपिंग हो, जो धीरे धीरे चल रहा है। एंड स्पीड इज बट होज स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो क्या है? हेवी प्लेनुलम पेस, यानी जो भारी पेंडुलम जो होता है घड़ी का, उसके समान है। एंड क्लट यानी निगल जाओ। एंड वो पेट के अंदर डिवोर्स, वही निगलना। जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, वो जो निरर्थक चीज़ें हैं उनको, मॉर्टल ड्रॉस जो क्या है बिल्कुल नश्वर हैं। लिटिल इज़ अवर लॉस, में तुम्हारी भी, इसमें हमारा भी लॉस नहीं है और इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है, या तुम्हें भी कुछ भी नहीं मिलेगा। और तुम्हारा जो बेड यानी जो गलतियां हैं, इनफॉर्म्ड एंड लास्ट फॉल एंड ग्रीटी कंज्यूम्ड, जो अंत तक है, और उसकी जो लालच है तुम्हारा, उसको तुम ख़त्म कर दो। और जैसे ये ख़त्म होगा, इंटरनिटीज जो अनंत समय है वो स्वागत करेगा खुशियों का, और सभी लोगों को चूमेगा, और जॉय यानी खुशियों की बाढ़ सी आ जाएगी, ऐसा ये कह रहा है। तो आगे वाली जो 2 स्टेंजा है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।